न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर गुरुवार यानी 4 मई को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर कहा कि यह जातीय जनगणना नहीं है बल्कि जाति आधारित सर्वे है। यह सरकार का ना तो आखिरी और ना ही पहला सर्वे है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हमारी सरकार इस काम को रोक कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लोगों के हित में था और लोगों की मांग भी थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह सर्वे होना ही चाहिए। हमारी सरकार की इच्छा थी गरीबी दूर करना, पिछड़ापन दूर करना। सर्वे में समाज के आखिरी पायदान तक सरकार की योजना और उसका फायदा कैसे पहुंचे, गरीबों को कैसे इसका लाभ मिले, यह सब उसमें शामिल था। लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है यह भी पता लगाना था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह सर्वे जाति को लेकर नहीं था बल्कि सबके लिए था। पटना हाईकोर्ट का जो संदेश आया है उसका अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से गरीब विरोधी और आरक्षण विरोधी रही है, आज वह खुशी मना रही होगी। तेजस्वी ने कहा कि फैसला देखने के बाद आज नहीं तो कल यह कराना ही है, चाहे कहीं भी की सरकार हो। इसके बगैर न प्रदेश आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है और न ही पिछड़ापन दूर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया तो हम लोग अपने ही संसाधनों से इसे करा रहे थे। इससे यह पता चलता है कि कौन गरीब है, किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या व्यवसाय है, क्या काम करते हैं, यह सब पता चलता है तो उसके हिसाब से उसको सरकारी फायदा पहुंचाया जाता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर जल रहा, खड़गे ने राज्य में हिंसा के लिए बीजेपी की नफरत बांटने की राजनीति को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा राज्य में हिंसा के लिए वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की स्थिति नफरत और बांटने की राजनीति की वजह से पैदा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर के राज्य से शांति और संयम बरतने की अपील की। खड़गे ने ट्वीट कर कहा मणिपुर जल रहा है, भाजपा ने समुदाय के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया है। बीजेपी की नफरत बांटने और सत्ता के लालच की राजनीति इस अवस्था पर के लिए जिम्मेदार है। मैं सभी पक्ष के लोगों को संयम बरतने और शांति की अपील करता हूं। यह घटनाक्रम 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद तब सामने आया जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने चूड़ाचंदपुर जिले के तोरंबग क्षेत्र की इम्फाल घाटी में गैर आदिवासी बहुल मैते समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध किया और ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। हालात को देखते हुए सेना और अर्धसैनिक बलों को मणिपुर में तैनात किया गया है। मणिपुर के कई जिलों में जनजाति समूह द्वारा रैलियां निकालने के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। बड़ी संख्या में जमा होने पर प्रतिबंध के साथ राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात के मद्देनजर गैर आदिवासी बहुल इम्फाल, पश्चिम कांगचिंग, थौबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों और जनजातीय बहुल वाले चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपाला जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। मणिपुर सरकार ने एक बयान में कहा है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया था, जिसके बाद युवा और विभिन्न समुदाय के वॉलंटियर के बीच लड़ाई की घटनाएं सामने आई। पर मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। फिलहाल अभी राज्य में 2 मुद्दों ने इस स्थिति को जन्म दिया है। पहला, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के अवैध प्रवासियों
और ड्रग कार्टेलों से जंगल को बचाने के लिए उठाए गए कदम से जिसका कि उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और दूसरा मुद्दा मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में शामिल करने पर विचार करने के हाल के निर्देश से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समुदाय में नाराजगी है। हजारों आदिवासी जिनकी राज्य में लगभग 40% आबादी है, जुलूसों में शामिल हुए, तख्तियां लहराई और मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हुए नारे लगाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक महीने में अमित शाह की दूसरी बंगाल यात्रा। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बीजेपी की रैली के क्या है कारण? पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल की यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले सप्ताह राज्य में पंचायत चुनाव के बीच राज्य में सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। उनके यात्रा कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद में एक रैली शामिल होने की संभावना है। यह जिला 70% मुस्लिम आबादी वाला एक जिला है, जहां कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अभी भी मजबूत स्थिति में है। इस साल फरवरी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस वाम गठबंधन ने मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी विधानसभा सीट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से छीन ली थी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सूत्रों के मुताबिक शाह के 9 मई को जिले में एक रैली को संबोधित करने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक उदयन बंदोपाध्याय ने दी प्रिंट से कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी ने हिंदू वोट हासिल करने के लिए अमित शाह की रैली के लिए मुर्शिदाबाद जिले को चुना है। यह 2021 के राज्य चुनाव में जिले में सफल रहा था, जब कांग्रेस से बहरामपुर पहले विधानसभा सीट छीन ली थी। उन्होंने कहा, भाजपा की हताशा उल्लेखनीय है क्योंकि सागरदिघी चुनाव में पार्टी का आकार कम हुआ है। 2021 में मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पहली बार बीजेपी विधायक गौरीशंकर घोष को चुना था। हालांकि घोष ने पहले साल भाजपा की राज्य इकाई से यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक कमजोरियों को स्वीकार करने में विफल रही है। और सीबीआई ने 17 अप्रैल को राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में मुर्शिदाबाद जिले से टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा शाह को गिरफ्तार किया था। ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।